Hello students, I am Pooja Mehra. In today's class, we are going to read next part of this lesson. And which lesson we are reading? Lesson 9, A Bicycle in Good Repair. So let's start reading. Part 1, Part 2 हम लोग पहले भी read कर चुके हैं. So today we will read Part 3 of this lesson. We found 11. ठीक है, हमें कितनी गोलियां मिली? सिर्फ 11 यानी 11 गोलियां हमें मिली. We fixed 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again. अब क्या था कि हमने 6 तो एक और लगा दी और 5 दूसरी ओर, तथा आधे घंटे पश्चात पहिया पुनः अपने स्थान पर फिट हो गया. It need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. अब देखो क्या था कि कहने की ज़रूरत नहीं कि पहिया अब सचमुच हिलने लगा था. यह बात तो एक छोटा सा बच्चा भी देख सकता था, यानी कि वो भी छोटा सा बच्चा भी इस चीज़ को नोटिस कर सकता था कि पहिया जो है अब सचमुच हिल रहा है. He said it would do for the present. अब पर वह क्या बोला कि आज तो इसी से काम चल जाएगा. I said, मैंने कहा, watching you do this is of real use to me. कि तुम्हें यह मरम्मत करने का काम करते देखना मेरे लिए बहुत लाभकारी है. It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. तो वो क्या बोला कि केवल तुम्हारा कौशल ही मुझे आकर्षित नहीं करता, अपितु तुम्हारा आत्मविश्वास और अवर्णनीय यानी कि वर्णनीय यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी आशावादिता भी मुझे लाभ पहुंचा रही है या लाभ पहुंचाती है. Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. अब क्या हुआ कि इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह गियर बॉक्स को पुनः फिट करने में जुट गया. He stood the bicycle against the house and worked from the ऑफ साइड. अब उसने क्या किया, साइकिल को घर की दीवार के साथ खड़ा कर दिया और दूसरी ओर से काम करने लगा. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट ए ट्री एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड. अब फिर उसने क्या किया कि उसने इसे वृक्ष के सहारे खड़ा कर दिया और इस ओर से काम शुरू कर दिया. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below and dropped oil upon himself. अब क्या हुआ कि फिर मैंने साइकिल पकड़े रखी, वह जमीन पर लेट गया तथा अपना सिर उसने पहियों के बीच रख लिया और नीचे से काम करने लगा. और ऐसा करते समय उसने क्या किया, उसने खुद के ऊपर तेल टपका लिया. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड. अब क्या हुआ कि अभी ऐसा करने के बाद जैसे कि उसने क्या किया, साइकिल मुझसे ले ली, ठीक है, और उस पर अपना शरीर जो है दुगना उसने क्या किया, अपना जो उसकी बॉडी थी पूरी की पूरी डबल मोड़ ली उसने और अपना संतुलन खो बैठा और सिर के बल वह गिर गया. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बोलिंग द थिंग. अब क्या हुआ, तत्पश्चात उसे क्रोध आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वह साइकिल को क्या करने लगा, पीटने लगा. द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट एंड द सबसिक्वेंट प्रोसीडिंग्स
degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine। अब क्या हुआ कि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि साइकिल ने भी हिम्मत दिखाई और उसके पश्चात की सारी कार्यवाही उसके और मशीन के बीच घमासान लड़ाई के स्तर पर उतर आई। One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it, the next the position would be reversed, he on the gravel path, the bicycle on him। अब क्या हुआ कि कभी तो साइकिल पथरीले रास्ते पर पड़ी दिखती और मित्र उस पर चढ़ा हुआ था, लेकिन अगले ही क्षण स्थिति उलट जाती, वह पथरीले रास्ते पर पड़ा होता, ठीक है, वही पर्सन जो साइकिल को ठीक कर रहा होता है वो पथरीले रास्ते पर होता और साइकिल उसके ऊपर गिर जाती, यानी कि अपोजिट ये रिवर्स में चलता रहा। Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs। अब क्या हुआ कि जब साइकिल उसकी टांगों के बीच में मजबूती से दब गई तब वह विजय की मुद्रा में खुश होकर क्या था, खड़ा था, ठीक है, उसे खुशी हो रही थी। बट हिज ट्रम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन क्या था कि उसकी विजय की जो भावना थी वो कुछ समय की ही रही। बाय ए सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स। अब क्या हुआ कि जैसे कि देखो अचानक तेजी से साइकिल ने स्वयं को मुक्त कर लिया तथा मुड़कर उसने एक हैंडल से उसके सिर पर चोट मार दी। किसने? साइकिल ने। ये देखो किस तरीके से ये पर्सन जो साइकिल ठीक कर रहा था वो उसके ऊपर आ गया है और साइकिल कितनी अस्त व्यस्त लग रही है यहाँ पे, यानी कि बहुत पुरानी और बीमार, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पर्सन उसको ठीक कर रहा है, साफ पता लग रहा है कि वो उसे क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। सो नेक्स्ट रीड करते हैं। एट ए 1:15 डर्टी एंड डिसहेवल्ड, कट एंड ब्लीडिंग, ही सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड whipped हिज ब्रो। अब क्या हुआ, 1:15 बजे, ठीक है, 1:15 बजे क्या हुआ, धूल से भरा तथा अस्त व्यस्त चोट के साथ जिसमें से खून बह रहा था, वह बोला मेरे विचार से अब साइकिल चल जाएगी। वह उठा तथा उसने अपना माथा जो है साफ किया। अगर हम लोग इस पिक्चर में देखें तो देखो हमें नहीं लगता कि इस कंडीशन में ये साइकिल चलने योग्य है, ठीक है। तो उसने खुद दूसरों को दिखाने के लिए उस जिसकी साइकिल थी उसको बता रहा है कि अब मेरे अकॉर्डिंग ये साइकिल चल जाएगी, लेकिन देखो ऐसा नहीं लग रहा कि साइकिल चल पाएगी। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट। अब क्या है कि साइकिल भी ऐसी दिखी मानो उसे भी काफी चोट आ गई थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से। अब देखो यह कहना कठिन था कि किसको अधिक सजा मिली थी। I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. अब क्या हुआ कि मैं उसे पिछली रसोई में ले गया जहां पर जितना संभव था उसने स्वयं को साफ किया, फिर मैंने उसे घर वापस भेज दिया। किसको? जो उस साइकिल की मरम्मत कर रहा था, जो उस साइकिल को रिपेयर कर रहा था। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि दोनों पर्सन, ठीक है, वो उसके नॉन में था पर्सन, ठीक है, जिसकी साइकिल है ये, तो वो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करने चलते हैं, हम लोग एक लंबी साइकिल यात्रा पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसे लगता है, जो उसका परिचित पर्सन था उसे लगा कि साइकिल में क्या है, कुछ कमी है कि मैं ठीक कर देता हूं, तो वो ठीक करते उसने साइकिल की ऐसी कंडीशन बना दी जो कि किसी को भी नहीं लगता कि अब ये साइकिल चलने योग्य है। लेकिन वो खुद को और अपने फ्रेंड को समझाने के लिए बोल देता है कि अब तो ये साइकिल चल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।